हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वीडियो नंबर 4। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी 12th डिजीज़, ठीक है। और इसमें लास्ट वाली थी हमारी इबोला। और अब हम पढ़ेंगे उससे आगे, जिसमें आता है आपका निपाह निपाह वायरस। तो जो लास्ट में था, जैसे उसमें ट्रिक में था कि जापान में बोलना नहीं आया, तो बोलना से हमने रिकग्नाइज़ किया था इबोला। तो इबोला के बाद था नी आया, नी से था निपाह और आया से था एड्स। तो हम पहले पढ़ेंगे नी, यानी कि निपाह। जो निपाह है वो एक आरएनए टाइप की डिजीज़ है, ठीक है। एक आरएनए टाइप का वायरस है और ये मई 2018 में केरला में आउटब्रेक हुआ था। और इसका कारण थे बैट्स, यानी कि जो चमगादड़। इसका कारण था कि जैसे जिन भी पेड़ पे चमगादड़ बैठते हैं, और अगर किसी चमगादड़ को ये वायरस है और उसने वो फ्रूट लीक कर लिया या चाट लिया और फिर वो बाज़ार में बिक गया या किसी ने वो उससे तोड़ के खा लिया, ठीक है, तो ये वायरस उसके थ्रू फैला। कहाँ पे? केरल में। तो ये आरएनए टाइप का वायरस है और इसका मेन कारण बैट्स का बताया गया है। लीची का भी बहुत ज़्यादा उस समय फैला था कि लीची नहीं खाना है। तो उस समय क्या हुआ कि 17 पीपल्स की डेथ हो गई थी, 17 लोगों की डेथ हो गई थी। और ये तो था इंडिया में तो था ये मई 2018 में। लेकिन जो इसका फर्स्ट आउटब्रेक था ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये था 1998 में। कहाँ पे? ये था मलेशिया में। मलेशिया में एक विलेज है जिसका नाम है सुंगाई निपाह। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें जो निपाह आ रहा है, ठीक है, इसी के नाम पे ये वायरस पड़ा, जिसको हम बोलते हैं निपाह वायरस, ठीक है। इसका सिम्टम्स में ऐसा होता है कि सिम्टम्स हो भी सकता है और सिम्टम्स में नहीं भी हो सकता है। सिम्टम्स में क्या होता है कि कोई भी सिम्टम ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ देखिए, जितने भी अभी तक आपने पढ़े हैं, अगर आप उन पे गौर करेंगे, ऑलमोस्ट सारे वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। सब में बुखार होता है, हेडेक होता है, कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ऑलमोस्ट सब में। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई भी सिम्टम ना हो, नो सिम्टम। और ऐसा हो सकता है कि भाई फीवर आ जाए, हेडेक, जो कि हम पिछले वायरसेस में पढ़ ही रहे हैं, ऑलमोस्ट सब में यही है। कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो कि कोरोना वायरस में भी दिक्कत थी। जब ये बहुत वर्स हो जाता है, अगर किसी को बहुत वर्सली इम्पैक्ट किया है, बहुत गंदे तरीके से किया है, तो इसका इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि ये 1 या 2 दिन में वो पर्सन कोमा में पहुंच जाता है। तो कोमा में भी पहुंच जाता है विद इन 1 to 2 days, और विच लीड्स टू डेथ। उसके बाद डेथ हो जाती है। और इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है? देखो, ये सब चीज़ें क्या किससे रिलेटेड हैं? ये सब चीज़ें हैं ब्रेन से रिलेटेड। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि इसमें इन्फ्लेमेशन इन ब्रेन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इन ब्रेन। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है सपोर्टिव केयर। अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। और सपोर्टिव केयर लास्ट वीडियो में बताया था। सपोर्टिव केयर होता है कि जो जो उससे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, ठीक है, उन पे ध्यान देना, उनको ठीक करना है। जैसे इसकी वजह से फीवर आ रहा है तो फीवर को ठीक करना, हेडेक को ठीक करना, कफ को ठीक करना, आराम करना, ठीक है। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रहा है, ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, तो ऑक्सीजन लगा देना, ठीक है। इसका जो प्रिवेंशन है, तो अभी इसकी दवाई तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे, बचाव करेंगे। तो जो इसका प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन में क्या है कि आप जो एक्सपोजर टू बैट्स है उसको अवॉइड करो, ठीक है। जहाँ जहाँ आप बैट्स के संपर्क में आते हैं उसको अवॉइड करो, ठीक है। एक्सपोजर टू बैट्स वो नहीं करना है, ठीक है। जो बीमार पिग्स हैं उनसे दूर रहना है,
पिग्स के थ्रू भी फैलता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है, कौन सा वायरस है जो पिग्स के थ्रू भी फैलता है। और जो ये रॉ डेट पाम जूस है, यानी जो कच्चा डेट का मतलब होता है खजूर का जो जूस है, कच्चे खजूर का जूस है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि खजूर के पेड़ पे ये बहुत होते हैं, है ना। तो खजूर के पेड़ पे होते हैं तो उसको खजूर को चाटना ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, तो इसलिए उसको अवॉइड करना। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है। अब इसके बाद आ जाती है अगली डिजीज़, इसके बाद अगली डिजीज़ आ जाती है एड्स, हमारी डिजीज़ नंबर 14। एड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जब लास्ट में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो इसी से आए हुए हैं। तो और कुछ तो बहुत ही सिंपल होते हैं कि एड्स की फुल फॉर्म ही बता दो, ठीक है। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसमें ह्यूमन नहीं आएगा, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसका जो वायरस है, वायरस क्या है, HIV में ह्यूमन आएगा। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वायरस। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये जो वायरस है ये है रेट्रो ग्रुप का वायरस। कहाँ से बिलोंग करता है ये, रेट्रो ग्रुप, ठीक है। अब रेट्रो ग्रुप का क्या मतलब होता है, रेट्रो ग्रुप के वायरस होते हैं जिसमें जो उनका जेनोमिक मटेरियल होता है, वो होता है RNA, ठीक है। जेनोमिक मटेरियल इनका क्या होता है, जो रेट्रो ग्रुप के वायरस होते हैं वो होता है RNA, ठीक है। ये क्या करता है कि जैसे ये HIV है, ये ह्यूमन की सेल में एंटर करेगा, फिर आपको पता है कि सेल में क्या इसको मिलेगी, एनर्जी। ये जो HIV होता है ये होता है, एक तो ये HIV वायरस, तो ये क्या होता है, तो इसमें होता है क्या, RNA, और प्लस इसमें होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन कौन से होते हैं इसमें, तो इसमें प्रोटीन होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या हो सकता है प्रोटीज, या हो सकता है इंटीग्रेज। इनमें से कोई भी हो सकता है, RNA प्लस इनमें से कोई भी प्रोटीन हो सकता है। और जब ये RNA प्लस ये भी कोई प्रोटीन, इनमें से कोई भी प्रोटीन जिसके साथ ये होता है, जब ये ह्यूमन की सेल में एंटर करेंगे तो जो ये RNA है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका RNA कन्वर्ट हो जाएगा किस में, DNA में। इसका RNA कन्वर्ट हो जाएगा DNA में। और फिर जब ये DNA अपना बना लेगा, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, जो सेल के, आपको पता है जो DNA कहाँ होता है, वो सेल के कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो उस न्यूक्लियस में जाके उस DNA से जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। DNA को क्या करेगा, ख़राब करेगा। और फिर क्या होगा, जब सेल के अंदर ही DNA को इसने चेंज कर दिया, फिर वो DNA वहाँ से क्या करेगा, जो नया DNA बना इसको रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, और इसको पूरी बॉडी में फैलाएगा। तो इससे क्या होता है कि जब ये सारी बॉडी में फैल जाते हैं, बेसिकली क्या होता है, इससे इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। मतलब छोटी छोटी बीमारियों को भी बॉडी सही नहीं कर पाती और उसका बहुत ही वर्स रूप हो जाता है। तो इसीलिए जैसे किसी को HIV होता है, एड्स होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा कॉशियसनेस के साथ रहना पड़ता है ताकि वो किसी तरह से बीमार ना पड़े, क्योंकि छोटी सी बीमारी हो गई फिर वो बहुत ही वर्स हो जाती है, क्योंकि शरीर में इम्यून सिस्टम तो बचता ही नहीं है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये किस में, एक बार क्या होता है कि ये सेल के अंदर हो जाता है, फिर ये जो होस्ट सेल है
जो ह्यूमन का सेल है वो डीएनए इसमें घुस जाता है और उसको उसके डीएनए को अल्टर कर देता है, फिर पूरी बॉडी में ये क्या हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। ठीक है, इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं बनी है और इसका भी क्या है, इसका भी इलाज क्या है कि आप अपना ध्यान रखें और सपोर्टिव केयर के से इसको ट्रीट किया जाता है। और जैसे कि पहले बहुत सारे एड्स आते थे टीवी में कि जो एड्स है वो छूने से नहीं फैलता, हाथ मिलाने से नहीं फैलता, तो वही चीज़ें हैं कि ये छूने से नहीं फैलता, हाथ मिलाने से नहीं फैलता, क्योंकि इसका जो वायरस है इतना फ्रेजाइल होता है, मतलब इतना ज़्यादा नाजुक होता है कि ह्यूमन बॉडी के अगर वो बाहर है तो वो सस्टेन ही नहीं कर पाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसीलिए इसको ट्रांसफ़र होने के लिए क्या चाहिए, तो इसको ट्रांसफ़र होने के लिए चाहिए जैसे सेक्सुअली ट्रांसफ़र हो जाता है और जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है उससे हो जाता है। तो एक क्वेश्चन था कि टैटूइंग से HIV फैलता है, हाँ फैल सकता है। अगर किसी एक पर्सन को एक टैटू बनवाया, उसको था एड्स, उसके कुछ जो पार्टिकल्स है ब्लड के वो लग गए निडल पे, ठीक है, फिर भले ही धो लिया उसको लेकिन वो नहीं गए, फिर उसी निडल से दूसरे का टैटू बना लिया तो उसको भी एड्स हो जाएगा। मदर से बच्चे को भी हो जाता है, और कैसे होता है मदर से बच्चे को, तो मदर से बच्चे को तो प्लेसेंटा से, तो प्लेसेंटा के थ्रू होता है, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर बच्चे से कनेक्ट होती है। तो मदर से बेबी को हो जाता है, मदर से बेबी को हो जाता है, और कैसे, थ्रू प्लेसेंटा। और बाकी के जो इसके जैसे फैलता है वो सेम है जैसे हेपेटाइटिस बी फैलता है, ठीक है। और इसमें है कि इसके जो टेस्ट हैं वो 2 तरह से टेस्ट होता है। एक तो होता है इलिसा, इलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। पहले ये वाला टेस्ट होता है, फिर इसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट। जब इन दोनों टेस्टों में कंफर्म हो जाता है, इससे बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि 99.9% आपका HIV पॉजिटिव है। अब वर्ल्ड्स एड्स डे भी मनाया जाता है। ये कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 1 दिसंबर को। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1988 से। और ये किसने डिसाइड किया था कि हर साल 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाएगा, ये डिसाइड किया था यूनाइटेड नेशंस ने, ये डिसाइड किया था यूनाइटेड नेशंस ने, ठीक है। अब हमारा अगला आता है डिजीज़ नंबर 15, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का जो वायरस है उसका नाम क्या है, चिकनगुनिया वायरस। इसके वेक्टर भी वही 2 हैं जो ऑलमोस्ट सबके वेक्टर हैं। एक तो ये है एडीज एल्बोपिक्टस, ठीक है, जिसे टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। और दूसरा है एडीज इजिप्टी। इसके भी जो सिम्टम्स हैं ऑलमोस्ट सारे वही हैं, फीवर हो जाता है, जॉइंट पेन होता है बहुत ज़्यादा, तो सीवियर जॉइंट पेन हो जाता है, मसल्स में भी पेन होता है, हेडेक होता है, नोज़िया होता है यानी कि पेट खराबी, और इतना सब कुछ होगा तो फटीग तो होगी यानी थकान तो होगा ही, और रैशेस पड़ जाते हैं बॉडी पे, ठीक है।
ये जो चिकनगुनिया है ये कंटाजियस डिजीज़ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आके इसको फैला रहे हैं, जैसे आपका कोरोना वायरस फैल रहा था, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर आगे आता है डेंगू, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है डेंगू। इसका जो मेन कारण होता है वो भी एडीज़ मॉस्किटो ही होते हैं। वो भी क्या होते हैं? एडीज़ मॉस्किटो। जो एडीज़ प्रजाति के मॉस्किटो होते हैं वही होते हैं। और इसमें जो ये जो टाइगर मॉस्किटो है ये भी फैला देता है। टाइगर मॉस्किटो से भी फैलाता है। देखिए मेनली जो होता है वो होता है एजिड इजिप्टी से, ठीक है। मेनली जो होता है डेंगू वो होता है एडीज़ इजिप्टी से, बट जो ये टाइगर मॉस्किटो है ये भी फैला देता है, इससे भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं होता, बट मेनली इससे होता है, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स हैं ऐसा नहीं है कि एकदम से दिख जाएंगे, सिम्टम्स दिखने में आपको 3 से 14 दिन लग सकते हैं। और ये मेनली बोन मैरो को इफ़ेक्ट करता है। किसको इफ़ेक्ट करता है? बोन मैरो को। और बोन मैरो में किस चीज़ का निर्माण होता है? ठीक है, उसमें होता है आरबीसी का। आरबीसी उसको इफ़ेक्ट करता है, जो उसका जो वहाँ पे जो आरबीसी बनती हैं उनकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है, तो आरबीसी कम बनना शुरू हो जाती हैं, लेस, और इसी की वजह से प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, और इसकी वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, डिक्रीज़ हो जाती हैं। एक लेवल पे डिक्रीज़ होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और फिर उसके बाद अगर सही टाइम पे पता चल जाए, आप इनफ पानी पी रहे हो और सब कुछ सही चलता रहे, तो फिर एक टाइम के बाद बढ़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इस जो डेंगू जो फीवर है इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी यही है कि आपको केयर करना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारा पानी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, बकरी का दूध पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे ये ठीक होता है। तो आज के टाइम में ऐसा आपको कोई भी फीवर हो आपको तुरंत अपना ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, ठीक है। तो आज हमारा ये पूरी 16 डिजीज़ ख़त्म होती हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैं बार बार आपको बताती हूँ कि सब आए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं आया हुआ है। तो जैसे कि ये पहला ही क्वेश्चन है, ये आईएएस के एग्ज़ाम में आया, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो जैसे एड्स इज़ ट्रांसमिटेड, ये देखना है आपको, बताना है इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट वो सही है, ठीक है। तो पहले है बाय सेक्शुअल इंटरकोर्स, तो हाँ फैलता है। बाय ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से भी फैलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होगा तो उससे फैलेगा। बाय मॉस्किटोज़ एंड अदर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स, तो मच्छरों से नहीं फैलता ये, ठीक है, और दूसरे इंसेक्ट से भी नहीं फैलता, तो पहला सही है इसमें और दूसरा सही है। फिर है कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ अ सिक ह्यूमन बॉडी, कोई आदमी बीमार है, आपने उसको देखा, तो आप उसको देख के कैसा क्या अनुमान लगाएं इसको क्या है? तो नंबर 1 सोलन लिम्फ नोड्स, नंबर 2 स्वेटिंग एट नाइट्स, नंबर 3 लॉस ऑफ मेमोरी, नंबर 4 लॉस ऑफ वेट। तो ये सारे किस चीज़ के लक्षण हो सकते हैं? ये सारे एड्स के लक्षण हो सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन रह गया, इसमें आगे था कि इनमें से कौन से ऐसे लक्षण हैं जो एड्स के हैं, ठीक है। तो स्वेटिंग एट नाइट्स, अगर रात को आपको पसीना आ रहा है, ये भी है। मेमोरी आपकी लॉस हो रही है, ये भी है। वेट लॉस हो रहा है, ये भी। और सोलन लिम्फ नोड्स भी है। अब जो लिम्फ नोड्स हैं कहाँ कहाँ होते हैं? लिम्फ नोड होते हैं जो बॉडी में फूला फूला एरिया होता है ना, वो और ज़्यादा फूल जाए और ज़्यादा स्वेल हो जाए, तो उसको अगर वो ज़्यादा स्वेल हो जाए तो एक कारण हो सकता है कि आपको एड्स हो। जैसे कि आर्म पिट के नीचे जो एरिया होता है अगर वो स्वेल हो जाए, ठीक है, और जॉ के नीचे का जो एरिया होता है वो, और सर के पीछे जो होता है आपके, ठीक है,
जो फूला फूला सा होता है गर्दन के आसपास, ये सब एरिया आपके क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। अगर ये स्वेल कर रहे हैं तो ये एक कारण है किसका, एड्स का। अब अगला है, इन एड्स वायरस देयर इज डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए ओनली। देखो बताया था कि ये रेट्रो टाइप का है, ठीक है। रेट्रो यानी कि जो आरएनए बेस्ड वायरस होते हैं, तो आरएनए है इसमें और प्रोटीन है। 3 प्रोटीन आपको बताए थे, कौन कौन से बताए थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीज एंड इंटीग्रेज। अब अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग, ठीक है। तो ये कौन कौन से फैलेगी, हेपेटाइटिस बी एंड HIV एड्स। क्योंकि जो चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया कैसे फैल रहा था, चिकनगुनिया तो मच्छर काटने से फैल रहा था। देखो जैसे चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर हो गया, डेंगू हो गया, जीका वायरस हो गया, इन सब के कारण क्या है, इन सब का कारण एडीज़ वाले मच्छर हैं, ठीक है। इन सब का कारण क्या है, एडीज़ वाले मच्छर। अच्छा, अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन्स ऑफ HIV इज़ डोमिनेंट इन इंडिया। तो इंडिया में जो डोमिनेंट है वो है HIV-1C। अब नेक्स्ट है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेडिसिन फॉर एड्स इज़। तो इसमें पहला ही है जेडोव्यूडिनिक, या फिर इसको बोलते हैं एजिडोथाइमिडाइन। ये वाली मेडिसिन यूज़ होती है किस में, एड्स में। अब एक क्वेश्चन आता है कि इम्यूनोलॉजी के फादर किसको बोलते हैं। तो इम्यूनोलॉजी के फादर जो हैं वो है एडवर्ड जेनर। इन्होंने स्मॉल पॉक्स की दवाई बनाई थी। इन्होंने किस चीज़ की वैक्सीन बनाई थी, स्मॉल पॉक्स की। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है। तो बर्ड फ्लू वायरस है इसमें से है बर्ड फ्लू वायरस है इसमें से H5N1। यही साथ में साथ आपने एक सुना होगा स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू है आपका, स्वाइन फ्लू मेनली था कि स्वाइन फ्लू था जो पिग से होता है, ठीक है। तो ये था H1N1। और जो बर्ड फ्लू था जो हैंस में हो रहा था, मुर्गियों में हो रहा था, ठीक है, तो होता है H5N1। अब लास्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन ट्रॉपिकल रीजन्स जीका वायरस डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट्स डेंगू। ये बिल्कुल सही है, अभी तो बताया कि ये सारा एडीज़ प्रजाति के हैं जो फैला रहे हैं। फिर अगला है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज़ इज़ पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबल है और ये क्वेश्चन IAS में आया हुआ है, तो यानी कि UPSC में आया हुआ है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारा वायरल डिजीज़ कंप्लीट होता है और इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज़। तो जो आगे की डिजीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो जल्दी अब हम उनको कवर कर लेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।